हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑप्शन ई क्लासेस। देखिए, कल अपन ने जो सेल वाला चैप्टर है वो देखा था। आज अपन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अपन देखने वाले हैं। जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपन कल देखे थे कि जो जीव विज्ञान जो है यानी जो बायोलॉजी है उस वाले शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था वो अपन देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, लेमार्क। इसमें एक और आएगा ट्रेविरेंस। ट्रेविरेंस यानी लेमार्क और ट्रेविरेंस है, वो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अरस्तु, थर्ड ऑप्शन कैरोलिनियस और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होएगा। पहले अपन बात करते हैं किसकी, कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी होती क्या है, तो बायोलॉजी जो वर्ड है उसमें ये जो बायो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है जीव, और जो लॉजी है इसका हिंदी में मतलब होता है टू स्टडी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी जीवों को क्या करना, स्टडी करना। ये किस में आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब अपन इसमें से देखेंगे कि बायोलॉजी जो वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविरेंस। यानी दो साइंटिस्ट है, पहला है मतलब दोनों एक साथ हैं, ये लेमार्क और ट्रेविरेंस। इन्होंने क्या किया था, इस वाले शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, अरस्तु। अगर मैं अरस्तु की बात करूं यहाँ पे, तो जो अरस्तु है उसने क्या किया, अरस्तु अगर बोले कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे, अरस्तु। यहाँ से आपको मैं जितने भी ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगी कि पहला जो है वो तो करेक्ट ऑप्शन इसका तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अरस्तु के बारे में एक और क्वेश्चन आ जाए कि अरस्तु कौन है, तो अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के जनक हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है ये वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। फिर बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ये कोई सेल है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ना, ये सेल है। सेल के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, हर सेल के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इस वाले केंद्रक की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। पहला तो क्या है कि जीव विज्ञान का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। ठीक है, दूसरा है अरस्तु ने क्या किया, तो अरस्तु ने क्या किया था, जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फिर मैं बात करूं कैरोलस लीनियस की, तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि वर्गीकरण जो शब्द है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने केंद्रक की खोज की थी। इस वाले क्वेश्चन से 4 टाइप के आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। और ये जो हमेशा जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस आती है, अगर मान लो वहाँ पे आ जाए टॉपिक कि जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान अगर जिस भी एग्जाम में आती है, तो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कल अपन ने देखा था, कोशिका सिद्धांत पढ़ा था अपन ने कल। देखिए, कोशिका, जिसने भी सेल वाला चैप्टर नहीं देखा है वो नेक्स्ट पिछले जो वीडियो है उसमें देखिए और फिर ये क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिएगा। यानी मैंने आपको कल पढ़ाया था कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत में 2 वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन से, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट हुक, ये भी नहीं होगा, ल्यूवेनहॉक नहीं होगा, स्लाइडेन और स्वान,
स्लाइडेन और स्वान। कल मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी जो है उसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कल वाले वीडियो आप देख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें जो और साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया। जैसे पहले जो हैं वो कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1665 में जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर मैं बात करूं ल्यूवेनहॉक, आपको याद होगा ल्यूवेनहॉक ने, नेक्स्ट पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने क्या किया था? यानी जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ये वाला इसका हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान इस वाले का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मेंडल। मेंडल एक अलग वैज्ञानिक हैं जो जेनेटिक्स होती है, वंशावली जो होती है उसके, यानी जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो किसको बोला जाता है? मेंडल को। यानी आनुवांशिकी के फादर, आनुवांशिकी के फादर किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे याद हो रहे हैं? 4 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कोशिका सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। फिर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी। कैसे? मैंने बताया था कि कॉर्क जो लिया था उसने, पेड़ की छाल ली थी, कॉर्क, यानी कॉर्क एक सब्सटेंस है जो पेड़ का होता है। इसने इसको माइक्रोस्कोप में देखा था और माइक्रोस्कोप में जैसे ही उन्होंने देखा तो उसको एक अलग तरीके की स्ट्रक्चर उसको नजर आई थी जो कि क्या थी? मृत कोशिका थी। लेकिन अगर बात करें किसकी? जीवित कोशिका की या बैक्टीरिया की। देखो यहाँ पे ल्यूवेनहॉक से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी? आरबीसी की। तो आरबीसी की डिस्कवरी भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर मैं बात करूं यानी जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की भी किसने डिस्कवरी की थी? ल्यूवेनहॉक ने। फिर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की जो डिस्कवरी है वो भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जो भी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें जनरल साइंस आ रही है उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। फिर नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? इसमें देखो आपको एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। जीव द्रव्य के संबंध में, जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ऐसे पूछ रहा है। यानी जीव द्रव्य के संबंध में। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जीव द्रव्य होता क्या है। देखो जीव द्रव्य क्या होता है, देखिए इधर, एक मिनट, देखिए मैं आपको बताती हूं पहले जीव द्रव्य क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई आपकी सेल है, ये क्या है? सेल है। और सेल के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और यहां पे जो होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है। और इसके अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। ठीक है। अब कोशिका द्रव्य ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पे कि ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया और ये क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर के क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलकर के क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं आगे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है? असत्य है। तो पहला क्या है कि जीव द्रव्य का नामांकन है वो किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था।
पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। फिर भी आगे चलते हैं, जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, बी और सी दोनों। देखिए इन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा कि जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी वाला होगा। कैसे? जीव द्रव्य जो होता है उसकी खोज तो किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी, यानी पुरकिंजे ने, ये सही बात है। फिर बात करते हैं कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, और जितने भी जीव द्रव्य में कोशिका में जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो कहाँ होती है? जीव द्रव्य में होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जैसे मैं बात करूं कि कोशिका झिल्ली होती क्या है? जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसमें ये क्या है? केंद्रक, ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, यानी बाहर वाली जो लेयर है, यही क्या है? कोशिका झिल्ली है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि ये क्या होती है? यहाँ पे अपारगम्य होगा, ठीक है। अर्धपारगम्य, पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यहाँ पे चयनात्मक वर्ड से क्या मतलब है कि ये सिर्फ जो चयन सब्सटेंस होते हैं, जो सिलेक्टिव मटेरियल होता है, उसी को अंदर आने देती है अपने अंदर। यानी कोई कोशिका है, ये इसकी कोशिका झिल्ली है। ये जैसे मान लो इसके बाहर भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है और इसके इधर भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या करती है कि कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य मतलब ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? इसमें पूछा है कि असत्य कथन यानी गलत जो है वो कौन सा है। जैसे मैं बात करूं, देखो बादलों में कोशिका झिल्ली, यहां पे बादल नहीं है, यहां पे आएगा पादप, पादपों में, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। सबसे लंबी कोशिका कोशिका तंत्र की होती है। बताइए देखिए कौन सा आएगा इसमें? देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? असत्य मतलब गलत जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? तो देखो पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कोशिकाएं हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है पादप कोशिका और एक क्या होती है? जंतु कोशिका। क्या होती है? जंतु कोशिका। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो तो पादप कोशिकाओं में होती है, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ये तो जंतु में भी होती है और पादपों में भी होती है। दूसरा क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी राइबोसोम एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसमें पाया जाता है? सेल में होता है, और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। फिर है पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही बात है। और ये वाला मैंने बताया था कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र की सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी होती है? तंत्रिका। यहाँ पे क्या आएगा? तंत्रिका कोशिका। तो ये वाला यानी ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि असत्य कौन सा है? तो ये वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या इसमें क्यों होएगा ये करेक्ट? क्योंकि कोशिका झिल्ली पादपों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? ये सिर्फ कहाँ होती है? पादपों में होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका
देखिए इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप मुझे इसमें बताएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका इस यूनिवर्स में, सबसे बड़ी कोशिका, जैसे मैं बताऊं कि तंत्रिका जो कोशिका है वो तो क्या थी, सबसे लंबी कोशिका थी। तंत्रिका कोशिका तो क्या है, सबसे लंबी कोशिका। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, देखिए फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, कल वाले क्लास में अपन ने देखा था कि शुतुरमुर्ग का जो ऑस्ट्रिच जो एग है, ऑस्ट्रिच जो एग है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है इस यूनिवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये आपको आता होगा, अभी मैंने बताया था जीवित कोशिका की खोज किसने की, बताओ देखें क्या आएगा। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी मैंने आपको कल बताया था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, अपने गार्डन में वो काम कर रहे थे, उनके गार्डन में से क्या हुआ, कुछ मिट्टी उनके कहाँ फंस गई, नाखूनों में फंस गई। उस मिट्टी को जैसे ही उन्होंने किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उसको कुछ ऐसे हिलती हुई सी स्ट्रक्चर उसको नजर आई, जिसको इसने क्या नाम दे दिया था, बैक्टीरिया नाम दे दिया था। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और वो जो जीवाणु है वो ही क्या है, जीवित कोशिका है। ठीक है, तो जो ल्यूवेनहोक वैज्ञानिक थे उन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की, और मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो क्या आएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई, यहाँ पे ई हो रहेगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने प्रतिपादित किया था, कल अपन ने देखा था कोशिका सिद्धांत, जिसमें पहले जो दो वैज्ञानिक थे कौन, स्लाइडेन और स्वान, लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो कौन थे, रुडोल्फ विर्चोव, कौन थे, रुडोल्फ विर्चोव। ये जो हैं इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इनकी एक खुद की लैंग्वेज है, जिसमें ओमनी मतलब इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल हैं वो प्री एक्साइटिंग सेल से बनी हुई होती हैं, यानी जो पूर्ववर्ती कोशिका होती हैं उनसे ये बनी हुई होती हैं, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसका है, रुडोल्फ विर्चोव का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं इस पे, देखो क्या है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म कल मैंने बताया था पीपीएलओ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये किसकी फुल फॉर्म है, पीपीएलओ की। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन, जोकर बैक्टीरिया कौन सा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो जोकर बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया को बोला जाता है, तो मैं बात करूं जोकर बैक्टीरिया की, ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जोकर बैक्टीरिया, जोकर मतलब जैसे आप कहीं भी सर्कस देखने जाते हो तो जोकर का काम क्या है कि वो जो अपनी, जोकर क्या करता है कि अपनी जो शकल है उसको बार बार चेंज करके आता है, कभी मास्क लगा के आ जाता है, कभी कुछ और अलग अलग शकल, तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको क्या बोला जाता है, जोकर बैक्टीरिया बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो अपनी शेप है उसको बार बार में चेंज करता रहता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, बताइए देखें, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या आएगा, कोशिका सिद्धांत अपवाद, यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कोशिका सिद्धांत में जितनी भी, क्या बताया था वैज्ञानिकों के द्वारा कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं।